सभी की ओर से मैम आपका स्वागत है और तहे दिल से शुक्रिया, आप इतने दिनों से हमारे साथ बनी हुई है, अच्छी अच्छी बातें हमसे शेयर कर रही है। जो अरविंद रेड्डी सर बताना चाह रहे हैं बुक में द पावर ऑफ इमोशंस, बहुत सारे इमोशंस के बारे में बताया मैम ने। अभी आगे सुनते हैं मैम से। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you for this wonderful welcome. Thank you very much. Thank you, masters. Thank you, the team of Vadodara, and for all the Vadodara masters and Gujarat masters. Thank you very much. और हमारे गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को, स्वर्णमाला पत्री मैम को भी कोटि कोटि मास्टर्स। तो हम आज का सेशन में हम जाएंगे। तो आज का इमोशन है विश्वास करना, फेथ। तो ये है, ये भी बहुत बड़ा पावरफुल इमोशन है मास्टर्स। कहते हैं ना, अगर कोई डॉक्टर पे या कोई बाबा पे अगर हमें विश्वास है, तो अगर वो चीनी का गोली भी दे दे, वो हमारी कई बीमारी का इलाज हो सकती है ना। और एक ऐसा और एक रियल लाइफ इंसिडेंट है मास्टर्स। यू आर द प्लेसिबो, इसका राइटर जो है ये प्लेन क्रैश से पूरी तरह बेडरिडन हो गया। डॉक्टर्स ने कहा तुम बैठ भी नहीं सकते हो। इतने सारे फ्रैक्चर्स, इतने सारी वुंड्स है उसके ऊपर, तो वो बैठ भी नहीं सकते हैं। तो डॉक्टर्स ने बता दिया तुम कैसे जिंदा हो ये भी हमें पता नहीं, लेकिन तुम सारी जिंदगी यहाँ बिस्तर पे लेटना है, तुम बैठ भी नहीं सकते हो, ऐसे डॉक्टर्स ने कहा। लेकिन ये यू आर द प्लेसिबो का राइटर जो है, वो पूरी विश्वास के साथ अपनी आत्मशक्ति पर, अपनी सोल पावर पर, वो उसका इतना विश्वास था। तो उसने कहा नहीं, मैं नेक्स्ट जो क्रिसमस आता है ना, तो उस फेस्टिवल को मैं अपने घर पैदल जाऊंगा, ऐसे उसने बता दिया मास्टर्स। उसको बैठना भी मना है, तो वो क्या कहा, मैं पैदल जाऊंगा, ऐसे उसने कह दिया। और उसी तरह वो इतनी विश्वास रखकर वो प्रैक्टिस किया, और वो अपनी शरीर को ये प्रोग्राम करती आई, ये अफर्मेशन करती आई मास्टर्स। और जो जो प्रैक्टिसेस करना था वो सब किया। तो वो क्रिसमस दिन वो पैदल अपनी घर गया मास्टर्स। तो ये विश्वास जो है इतना वंडर्स करती है मास्टर्स। और एक कहानी मैं आपसे शेयर करती हूँ। एक बच्चे को स्कूल से एक लेटर भेज दिया स्कूल की प्रिंसिपल जो होते हैं ना, वो अपनी माँ को पढ़ने के देने के लिए। तो जब उसकी माँ ने वो लेटर खोलकर पढ़ा ना, तो वो बच्चा पूछा, माँ क्या क्या है, इसमें क्या लिखा है? तो माँ ने कहा, बेटा वो प्रिंसिपल जो है ना वो कह रहा है कि तुम बहुत अच्छे इंटेलिजेंट हो, तुम बड़ा इंटेलिजेंट हो। तो इतने इंटेलिजेंट बच्चे के लिए हमारी नॉलेज जो है वो कम पड़ रही है, इसलिए हम यहाँ उसको स्कूल में उसको यहीं पर बिठा नहीं सकते हैं। आप और बड़े अच्छे स्कूल में या और बड़ी अच्छे मास्टरों से आप उसको पढ़ाइए, ऐसे उसने कहा है। एंड ये बताकर उसकी माँ ने उस बच्चे को बताया, और उसी दिन से उसकी माँ ने ही उसका टीचर बन गया और उसको पढ़ा लिखाया। तो वो साइंटिस्ट बड़े होकर आइंस्टीन बन गया है मास्टर्स। तो वो बड़ा हो गया, वो बहुत सारे इन्वेंशंस किया। तो एक दिन उसकी माँ चल बसी। उसकी माँ वो सारे रिचुअल्स जो है वो पूरा करने के बाद, वो क्रेमेशंस जो है वो पूरा करने के बाद, वो उसकी माँ की सामान को पैक कर रहा था। तो वो लेटर जब वो छोटे बच्चे था ना, तो तब वो लेटर उसने प्रिंसिपल ने दिया है ना, वो लेटर उसको उसकी बैग में मिलती है, उसकी माँ की बैग में। तो जब वो खोल कर पढ़ते हैं ना,
तो उसमें ये लिखा है कि तुम्हारा बच्चा जो है बहुत बड़ा बेवकूफ है, वो कुछ भी समझ नहीं सकता। हम ऐसे बच्चे को हम सिखा नहीं सकते हैं। वो कई बार भी कुछ भी कहे वो समझ नहीं सकते हैं। तो आप इस बच्चे को हमारे स्कूल से लेकर जाइए। हम ऐसे बच्चे को हम ना पढ़ा सकते हैं। तो ऐसे उसने उसकी उस लेटर में ऐसे लिख दिया है मास्टर्स। लेकिन उसकी माँ क्या कहा, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम बहुत मेधावी हो, ज्ञानी हो, ऐसे उसने कहा ना। तो वो बच्चे को उसकी माँ की वो बात पर इतना विश्वास था। तो वही विश्वास के साथ वो इतना बड़ा साइंटिस्ट बन गया है मास्टर्स। तो ये विश्वास जो है वो इतना वंडरफुल इमोशन है। जब हम विश्वास रखेंगे ना तो कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे लोग जो काम वो कर रहा है वो उस उन पर विश्वास रख के इतना वंडर्स क्रिएट किया है इस धरती पर मास्टर्स। और एक सोसाइटी है मास्टर्स, आई कांट रिमेम्बर द नेम। ये एक छोटी ग्रुप था ये सोसाइटी का। तो उसकी ऐसे जैसे हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं ना, तो उसका कुछ प्रैक्टिस था। तो उस साधना में उस उस गुरु या उसकी मास्टर्स से कनेक्ट होकर वो मास्टर्स ने इसको एक प्लेस में एक बड़ा गार्डन को बनाने के लिए मैसेज दिया। तो वो मानकर उस मास्टर्स की इंस्ट्रक्शंस के अनुसार वो उसको ढूंढने लगा। तो उसको प्लेस मिल गया है मास्टर्स। लेकिन वो प्लेस कैसे है मास्टर्स, वो प्लेस पूरी तरह सैंडी बीच के पास सैंड होते, वो सैंड सब होता है ना। तो उस तरह था वो प्लेस, एक छोटी सी डेजर्ट की तरह होता, डेजर्ट की तरह वो प्लेस है मास्टर्स। तो उसके साथ जो भी है वो उसका विश्वास तो उड़ गया। हम यहाँ कैसे वो गार्डन को हम कैसा बनाएगा, ये तो पूरी तरह डेजर्ट की तरह है। लेकिन वो जो मास्टर जो है वो उसका ग्रुप का वो लीडर जो है वो अपनी विश्वास को ना हटने दिया मास्टर्स। तो पूरी फेथ के साथ वो मास्टर्स जो इंडिकेशन दिया वो वहाँ काम करना शुरू किया। तो क्या हुआ ना मास्टर्स, उसकी मेडिटेशन में उसकी प्रैक्टिसेस में वो प्लांट्स जो है ना वो खुद उसके सामने आकर ऐसे कहता था, तुम हमें वहाँ तुम हमें प्लांट करो तो हम अच्छी तरह हम वहाँ हम वहाँ अच्छी तरह ग्रो करेंगे। ऐसे वो प्लान्स जो है वो खुद आकर मैसेज देकर उसकी हेल्प किया मास्टर्स। तो आज वहाँ एक बड़ा सा गार्डन है, एक बड़ा सा सोसाइटी वहाँ बिल्ड हुआ। वो इतना सारा एक्सपेरिमेंट्स किया इस प्लांट्स के ऊपर, ये म्यूजिक को निकाला प्लांट्स के साथ। और इस म्यूजिक से वो प्लांट से कनेक्ट हो सकती है। और कुछ म्यूजिक्स ऐसे हैं वो इस म्यूजिक से इंटर डायमेंशनल ट्रैवल कर सकते हैं। और कुछ म्यूजिक ऐसे है और डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल्स तक जा सकते हैं। तो इतना वंडरफुल एक्सपेरिमेंट्स वो उस सोसाइटी वालों ने किया है मास्टर्स। तो वो अपनी गुरु की बात पर इतना विश्वास रखा और जो नामुमकिन था उसको मुमकिन करके दिखाया है मास्टर्स। हमारी स्पिरिचुअल पर्सन्स ही नहीं, कुछ पर्सन्स ऐसे हैं। एक व्यक्ति, उसकी गांव के पास एक फॉरेस्ट था। लेकिन जैसे जैसे दिन बिताता गया वो फॉरेस्ट को कट करके वो घर बनाना शुरू किया। वो फॉरेस्ट जो है वो कम होते आया, कम होते आया। तो वो इंसान को बहुत दुख हुआ। तो उसने क्या किया, वो वो ओपन लैंड्स होता है ना वहाँ,
तो फिर से वो वहां डेली जाकर ये प्लांट्स को वो प्लांट करने लगा। डेली वो प्लांट्स को प्लांट करना और जाकर डेली वाटरिंग करना। ऐसे उसने बहुत सालों से करता गया मास्टर्स। तो वो पूरी तरह वो फॉरेस्ट जो है, उसकी बचपन में जो फॉरेस्ट है, उसको फिर से वहां लेकर आया है मास्टर्स। तो विश्वास जो है वो इतना वंडरफुल थिंग है मास्टर्स। और सीता एंड में हम सब ने अनुसुईया माँ के बारे में ये विश्वास की सुना था ना मास्टर्स। एक फॉरेस्ट थी, तो वो पूरी तरह ड्राई हो गया था। वो पूरी तरह ड्राई होकर सारे जानवर जो है उसका पानी नहीं मिला था। तो ऐसी था। तो उसने तपस्या करना शुरू किया। तो वो तपस्या शुरू करके तो वो उस हेवन में जाती है, स्वर्ग में जाती है। और वहाँ इतना सुंदर सा वन को देखा, इतना सुंदर सा मंदाकिनी नदी को देखा। तो उसने बहुत खुशी हो गई उसको। और उस मंदाकिनी माँ को वो रिक्वेस्ट करते हैं, माँ तुम क्यों धरती पर तुम क्यों धरती पर ना आए, आप प्लीज धरती पर आ जाइए। आपके आने से बहुत सारा जानवर, बहुत सारा पेड़ पौधे, उसका जान फिर से उठेगा। तो प्लीज आप धरती पर आ जाइए। ऐसे वो रिक्वेस्ट करती है मास्टर्स मंदाकिनी माँ से। तो मंदाकिनी जी ने एक कंडीशन रखती है, अ, तुम देख रहे हैं ना यहाँ कैसा है, अगर वहाँ इस तरह की एनवायरनमेंट हो तो मैं वहाँ आ जाऊंगी। ऐसे उसने कहा। तो वो वापस जब वो अपने एस्ट्रल ट्रैवल कंप्लीट करके जब वो वापस आ गया था ना, तो वो अपनी तपस्या से बाहर आकर उसकी सारी तपशक्ति को वहाँ एक वन की रूप में, जैसी एनवायरनमेंट मंदाकिनी माँ को उसने मांगा था ना, तो वैसी एनवायरनमेंट को उसने क्रिएट किया। और माँ मंदाकिनी को वो इनवाइट किया मास्टर्स। तो मंदाकिनी माँ ने इतना आश्चर्य हो गए, उसने इतना हैरान हो गई उस सब को देखकर। तो अपनी जो बात दे दिया ना, तो उसी के अनुसार वो धरती पर आ गई है मास्टर्स। तो अपने पर जब हम इतना विश्वास रखते हैं ना, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है मास्टर्स। और विवेकानंद जी ने एक कहता है, स्वामी विवेकानंदा, आपकी विश्वास कैसे होती है आपके साथ वैसी ही होती है मास्टर्स। हम क्या हो होने हम क्या होता है हमारे साथ, हम उसको बिलीव करते हैं ना, तो हमारे साथ वही होती है। जब हम पूरी विश्वास के साथ एक काम को शुरू करते हैं ना, तो वो अच्छी तरह वो आगे जाती है। अगर हमारे मन में कोई शंका आई, कोई डाउट आई ना, तो वो उस काम में तो वो रुकावट ये सब आ जाते हैं मास्टर्स। इसलिए फेथ इज गॉड, फियर इज सिन कहता है मास्टर्स। ये फेथ, हमारी फेथ ही हमको आगे लेकर जाएगा मास्टर्स। तो ये विश्वास ही डिविनिटी है मास्टर्स। और डरना ही पाप है। तो ऐसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं मास्टर्स। और ये विश्वास, हम विश्वास रखते हैं ना, किन किन के साथ हम विश्वास रखना चाहिए, तो ये कुछ दिया गया है। तो वो हम देखते हैं मास्टर्स। आज हम ये विश्वास क्या है इसको हम सीख लेंगे, और किन किन के ऊपर हम विश्वास रखना है। और विश्वास रखने से आ, हम अपनी इंटेंट पर पूरी विश्वास रखने से वो अच्छी तरह आगे जाएगा मास्टर्स। लेकिन हम अपनी ऊपर या वो काम के ऊपर ना ना विश्वास, मतलब हम डाउट रखते हुए हम कैसे
हम सोचते हैं, इसके बारे में वो यहाँ दिया गया है मास्टर्स। ये जिंदगी जो है वो मेरे साथ नहीं होगा, भगवान जो है वो मुझको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो काम होता है या नहीं होता है, वो दूसरे जो लोग हैं वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे, वो मुझे प्यार करेंगे क्या, मुझे जो पैसा आना चाहिए क्या वो पैसा आ जाएगा, वो जॉब जो है क्या वो मुझे वो जॉब आएगा, मैं इंटरव्यू अच्छी तरह कर पाती हूँ या ना कर पाती हूँ, मैं अच्छी तरह एग्जाम को लिख पाती हूँ या ना लिख पाती हूँ, मेरी व्यापार जो है वो अच्छी तरह जाएगा क्या। तो इतने सारे हम शंका रखते हैं मास्टर्स, क्या मुझे प्रमोशन आएगा, क्या मुझे इंक्रीमेंट आएगा, क्या कॉलेज में मेरा सीट करार हो जाएगा, अगर मुझे क्या मुझे शादी होती है क्या। तो इतने सारे डाउट्स हम में रहती है। और भी है मास्टर्स, हम ताला लगाकर हमारी घर की हम दरवाजे को ताला लगाकर बार बार उसको खींच कर देखते हैं ना, ये लॉक जो है वो ठीक से हमने किया है नहीं किया है। और हमारी अकाउंट में अमाउंट को डालने के बाद हम बार बार देखेंगे क्या ठीक से वो अमाउंट आ गया है क्या। और बाइक में पेट्रोल डालेंगे और वो स्टार्ट करेगा या ना करेगा, ऐसे भी हम सोचते हैं। हम एग्जाम्स में अच्छी तरह हम लिख चुका था, लेकिन फिर भी क्या वो गलत है, ऐसे हम इतने सारे डाउट्स हमारे पास होते हैं मास्टर्स। तो ये सारे कहाँ से आया, ये सारी हमारी ऊपर हमको बिलीफ नहीं है, हम खुद अपने आप को बिलीव नहीं करते हैं मास्टर्स। तो यही हमारे जिंदगी में हम इतने सारे शंकाओं के साथ रहने का कारण है मास्टर्स। तो हम इस विश्वास को हमारी दिल में कैसा रखना चाहिए, हमारी जिंदगी में, हमारी जीवन पर हमें इतना अविश्वास क्यों है। क्योंकि हम सब ऐसे सोचते हैं मास्टर्स कि हम सब अच्छे इंसान नहीं है, हम पापी है। तो ये गिल्टीनेस ही आ, हमको ऐसे शंका करने का कारण होती है मास्टर्स। ये गिल्टीनेस से ही ये डर पैदा होता है, और ये डर से ही हम इस दुनिया से, हम ये दुनिया में, ये यूनिवर्स में हम भी एक उसकी बाग है ना मास्टर्स, लेकिन हम इस डर से, उस सृष्टि से हम अलग हो गए हैं, इसीलिए अलग हो गए हैं, ऐसी शंका में है हम सब। तो इसीलिए हमारे अंदर इतना सारा डर है। ये सृष्टि जो है, ये क्रिएशन जो है, ये जीवन जो है वो हमारा साथ टिक करेगा या ना करेगा, जो हम यूनिवर्स को हम पूछते हैं, मांगते हैं, जो क्या वो अच्छी तरह आएगा, जो हमारी नेसेसिटीज होते हैं क्या वो पूरी हो जाएगा, हमारी लाइक्स जो होती है क्या वो अच्छी तरह हमारी विशेष जो होती है क्या वो फुलफिल हो जाएगा। तो इतने सारे शंका ये हमारे पास होती है मास्टर्स। ये सब क्यों होती है मास्टर्स, क्योंकि हम ऐसे बिलीव करते हैं मास्टर्स कि ये भगवान या सृष्टि जो है वो हमारी गलतियों को शिक्षा करने के लिए, हमारी गलतियों को हमें शिक्षा देने के लिए जो हम मांगते हैं वो ना देकर हमें तकलीफ देते हैं। तो इसको हम बहुत सारा मानते हैं मास्टर्स, ये बात को हम बहुत सारा बिलीव करते हैं। तो इसलिए ये सृष्टि जो है, ये यूनिवर्स जो है, हम जो भी चाहिए वो देते हैं, ये हम मानते ही नहीं है मास्टर्स। हम मेडिटेटर्स भी इतना सारा कहते हैं ना मास्टर्स, जो तुम यूनिवर्स को कहते हो
जो तुम्हारी फीलिंग्स तुम कहते हो वही तुम्हारा रियलिटी है। जब हम कहते हैं ना, तो बहुत सारे लोग ये बिलीव नहीं करते हैं मास्टर्स। अगर वो बिलीव करते हैं ना, तो वो अपनी हर एक बात पर, वो अपनी हर एक सोच पर वो अवेयर हो जाती है। वो बिलीव नहीं करते हैं, इसलिए वो अपने बातों पे कोई अवेयरनेस नहीं है, इसलिए जो भी मन में आता है वो बातें करता रहता है मास्टर्स। तो मास्टर्स, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? हम इस दुनिया में अपनी डिविनिटी को हम इस दुनिया में अपनी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं। और सब कुछ को, सभी को हम अच्छी तरह एक्सपीरियंस करने के लिए ये जन्म हमने लिया है मास्टर्स। तो सब कुछ को एक्सपीरियंस करना, ये यूनिवर्स हमें ये चीज हमें दिया गया है मास्टर्स। तो हम जो भी अपनी बातें अपनी बातों से, अपनी सोच से, अपनी अपनी विजुअलाइजेशन से, अपनी साइन का अपनी ये साइन से, हम जो भी इस यूनिवर्स को पूछते हैं ना, तो हमारी अंदर जो भावनाएं है वो बाहर आकर तो यूनिवर्स को वो कुछ सूचन देती है मास्टर्स। तो उसी सूचना के अनुसार, उसी गाइडेंस के अनुसार ही हमारी भावना शक्ति जो जैसे हमें इंटरप्रेट करते हैं ना, तो उसी के अनुसार ये यूनिवर्स जो है, जो भी हम पूछ मांगते हैं ना, उन सबको तथास्तु तथास्तु कहते हैं मास्टर्स। इसीलिए यूनिवर्स को पूछने के लिए हमारी भावना जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए भगवान को जो किस भाषा पसंद है, मतलब मास्टर्स, भगवान को हृदय की भाषा पसंद है मास्टर्स। और बच्चे जो है वो अपनी हृदय से वो जीते हैं और अपनी हृदय के अनुसार वो बातें करते हैं। इसीलिए वो जो भी मांगते हैं वो तुरंत उसको मिल जाएगा। इसीलिए वो सारी चाइल्डहुड जो है आनंद से वो आनंद से वो चल जाएगा मास्टर्स। इसीलिए हम सबको अपनी चाइल्डहुड, मतलब हम सबको बहुत पसंद है ना, क्योंकि जो भी मांगता है वो सब आ जाता है। इसलिए जो भी हम मांगता है, अगर उसमें पूरी तरह क्लैरिटी है ना, तो वो सारे चीज, वो सारे जो भी है, खाना भी हो सकती है, मनी भी हो सकती है, ज्ञान भी हो सकती है, रिलेशंस हो सकती है, जो भी है, हमारी मांगने में अगर क्लैरिटी हो तो वो सब हमें जरूर मिलेगा मास्टर्स। इसीलिए हम हर वक्त अपनी बातों अपनी बातों से, अपनी सोच से जो भावना उससे आ जाते हैं ना, तो उनसे हम हर वक्त अपनी फीलिंग्स के साथ इस दुनिया से, इस सृष्टि से हम जब भी देखो बातें करते ही रहते हैं मास्टर्स। और हमारी यूनिवर्स जो है हमारी हर बात के लिए वो तथास्तु तथास्तु कहते हैं मास्टर्स। तो हम सोचते हैं ना, तो हमने इतने सारे पूछा ना, तो वो सब क्यों नहीं आ रहा है? तो ये अरविंद रेड्डी जी कह रहा है, यहाँ हम एक बात को ठीक से ठीक से वो हम रिमाइंड करना चाहिए। वो, और वो क्या है, मतलब हमारे अंदर से जो जो फीलिंग्स जाता है ना, उन सारी फीलिंग्स को ये यूनिवर्स जो है उसको एक्सेप्ट करके वही मैनिफेस्ट करती है मास्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, हम यूनिवर्स को एक 1 लाख रुपीस हमने मांगा, और उसी के अनुसार वैसी फीलिंग ही हम यूनिवर्स को
सेंड किया। तो उसके बाद मैंने ये 1 लाख मांग लिया, वो कहाँ से आता है, मेरी सैलरी कितना है, ये किस मार्क से आएगा, क्या कोई मुझे देते हैं क्या, वो कैसे कैसे कैसे, ऐसे इतने सारे सवाल भी हम पूछते रहते हैं। ऐसे हम एक इंटेंट को यूनिवर्स को बेचते हैं और उसके साथ इतना एक संकल्प को हम बेचते हैं, और उसी समय हम इतने सारे विकल्प को भी बेचते हैं मास्टर्स। इसलिए जो हमें चाहिए वो नहीं आ रहा है। हमारी संकल्प में विश्वास होती है और हमारी विकल्प जो है उसमें शंका होती है, उसमें हम बिलीव नहीं करते हैं ना, तो हमारे विकल्प में शंका होती है। जिसके पास अगर अगर हमारे संकल्प में ज्यादा शक्ति है तो वो मैनिफेस्ट हो जाती है। अगर हमारी विकल्प में मतलब ये सारे क्वेश्चंस हम डाउटफुली क्वेश्चंस पूछते हैं ना, अगर इस क्वेश्चंस में हम ज्यादा हमारी फीलिंग रखते हैं, हमारी एनर्जी ज्यादा रखते हैं ना, तो वही मैनिफेस्ट हो जाती है मास्टर्स। और ऐसे भी होती है मास्टर्स, हमारी अंदर कुछ विशेष हो जाती है होते हैं, लेकिन हमारी हृदय में अलग सी भावना रहती है। हमारे अंदर वो होती है, वो सारे मांगे होती है, लेकिन हमारी हृदय में वो फीलिंग्स डिफरेंटली होती है मास्टर्स। तो इसको वाइब्रेशनल कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं। मतलब वो डिफरेंस है ना, एक तो मन जो है वो मांगती रहती है और हृदय जो है वो पूरा फीलिंग्स अलग रहती है। तो इसको वाइब्रेशनल कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं मास्टर्स। तो जब हम इस कॉन्ट्रडिक्शन के साथ रहते हैं ना, तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट व्हाट यू आर आस्किंग। आप जो मांग रहा है वो आपको मिल नहीं रहा है। तो तुम जो मांग रहा है वो क्यों नहीं आ रहा है, मतलब जो तुम अपनी मन से तुम मांग रहा है ना, लेकिन तुम्हारी अंदर से जो फीलिंग आ रहा है ना, वो उसके साथ पूरी व्यतिरेक स्वभाव में है। और हर एक फीलिंग को एक शक्ति होती है, एक वाइब्रेशन लेवल होती है। अगर आपकी अब जो मांग रहा है और आपकी भावना जो है ये पूरी तरह डिफरेंट डायरेक्शंस में जाता है ना, तो किसके पास अधिक शक्ति होती है, किसके एनर्जी बहुत ज्यादा होती है ना, तो वही हमारी जिंदगी में मैनिफेस्ट होता है। और ये भी कह रहा है मास्टर्स, जो भी हम पूछता है ना, जो भी हम मांगता है वो पूरी क्लैरिटी के साथ, फेथ के साथ हम पूछकर उसको छोड़ देना चाहिए। वो पूरी तरह क्लैरिटी के साथ एक बार यूनिवर्स को पूछकर, वो पूरी फेथ के साथ, पूरी बिलीफ के साथ वो आ, वो अच्छी तरह मैनिफेस्ट हो जाएगा। ऐसी पूरी बिलीफ के साथ हम मांगकर उसको छोड़ देना चाहिए, तो वो जरूर हमारी जिंदगी में आ जाती है मास्टर्स। आस्क एंड इट इज गिवन, सीक एंड इट इज फाउंड, नॉक एंड इट इज ओपन्ड। जीसस क्राइस्ट कहता है मास्टर्स, जो आप पूछ रहा है वो दे देते हैं, जो आप देख रहा है वो खोज रहा है, तो वो आपको जरूर मिलती है। और जब आप नॉक कर रहा है ना, तो वो दरवाजा जरूर खुल जाएगा। तो ये जीसस कह रहा है मास्टर्स। एक एग्जाम्पल यहाँ देते हैं मास्टर्स। आप एक होटल में जाएंगे और खाने के लिए कुछ ऑर्डर करेंगे, है ना। तो ऑर्डर करके आप क्या करते हैं, वो भूल जाते हैं, अपनी बातों में लगा लगा रहते हैं, और वो जरूर आ जाएंगे ना। क्या है, आप बार बार उस वेटर को बुला के क्या मेरा खाना आएगा नहीं, क्या मेरा खाना आएगा नहीं, ऐसे पूछते हैं। या आप किचन में जाकर मेरा खाना जो है वो बन रहा है या नहीं बन रहा है, वो किचन की मास्टर जो है वो उसको पका रहा है या ना पका रहा है, क्या ये सब आप देखते हैं क्या? नहीं है ना।
आप ऑर्डर देते हैं, तो आप कुछ समय के बाद वो जरूर आ जाएगा। आपका कोई डाउट नहीं होगा ना, क्या वो वेटर जो है वो भूल गया क्या, क्या वो मास्टर जो है वो ने पकाया है क्या, ये सब हम डाउट नहीं करते हैं ना, तो वो जरूर आ जाएगा। ठीक इसी तरह हम यूनिवर्स को कुछ ऑर्डर दिया है, कुछ मांगा है हमने, तो उसको पूरी तरह हम वो जरूर आता है, इसी बिलीफ के साथ हम उसको छोड़ देना चाहिए। बार बार अगर 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 हम ये डाउट्स रखते हैं ना, तो हमारी डाउट को इतना शक्ति है होती है मास्टर्स, तो जो हम डाउट कर रहा है ना, वो आती है या नहीं आती है, तो वो आती ही नहीं है मास्टर्स। तो हमारी विश्वास जो है वो पक्का होना चाहिए मास्टर्स। इसीलिए आप उस भगवान के ऊपर, उस सृष्टि के ऊपर पूरी विश्वास के साथ रहिए। इसके लिए पहले आप अपने ऊपर पूरी विश्वास के साथ रहिए। और यहाँ ये विश्वास के बारे में, ये विश्वास कितना शक्तिशाली होती है उसके बारे में यहाँ एक स्टोरी दिया है मास्टर्स। जीसस क्राइस्ट अपनी शिष्य के साथ वो एक सी रोड में, मतलब ये समुन्दर पर एक कश्ती में वो जा रहा था। तो उस वक्त बहुत बड़ा तूफान आ जाती है मास्टर्स। तो एक शिष्य जो है उस नाव से समुन्दर में वो गिर जाता है। तो वो शिष्य जो है वो बहुत बड़ा रईस है। तो वो बहुत सारे ना बहुत सारे ये गलत काम करके वो बहुत सारे धन उसने कमाया। इसीलिए वो गिल्टीनेस उसमें होती है ना, वो पाप की डर से, पाप की बीत से, ये तूफानी से अगर उसको क्या हो जाएगा, तो इसी भ्रम के साथ, इसी डर के साथ वो उस समुद्र में गिर जाता है मास्टर्स। और वो क्या कहता है, वो क्या मांगता है, प्रभु जीसस, जीसस मुझे मेरी रक्षा करो, ऐसे वो प्रार्थना करता है। तो जीसस क्राइस्ट ने कहता है कि आ, तुम आ, तुम वॉक कर सकते हो, पूरी विश्वास के साथ तुम उठो, उठकर तुम वॉक करके आओ, वो समुंदर के उस वेव्स पर तुम वॉक करके आके तुम यहाँ इस नाव पर बैठ जाओ, तुम्हारी विश्वास ही तुमको आगे ले जाएगा, ऐसे जीसस क्राइस्ट कहता है। तो जीसस क्राइस्ट का उस बातों पर पूरी विश्वास रहकर वो जो समुंदर में गिर गया है ना, वो उठकर वो उस समुंदर में पैदल आते हुए, वो वेव्स पर वो आते हुए वो उस नाव को पहुंच जाता है और उस नाव में बैठ जाते हैं मास्टर्स। तो वो इतना आश्चर्य से, इतना आनंद से वो जीसस को हक करता है। तो जीसस बात पर उसका इतना विश्वास है, तो उसकी ये विश्वास ही उसको उस समुंदर पर जाने के लिए वो आसान हो गया है मास्टर्स। और हम सब ने बुद्ध की शिष्य की कहानी भी हमने सुना है ना। एक शिष्य जो होता है वो बहुत प्रिय शिष्य होता है, तो सारे लोग जो है, सारे दूसरे शिष्य जो है वो उसको जलस आ जाता है, ये गुरुजी क्यों इतना भेदभाव दिख रहा है, ऐसे वो सोचता है। तो एक दिन ये सब गुरु को मालूम पड़ता है। तो एक दिन क्या करता है, वो शिष्य जो है वो दूसरे किनारे पर वो अपनी कपड़ों को वो धुला रहा था। तो इसके दूसरे किनारे पर, उसके ऑपोजिट की किनारे पर बुद्ध बुद्ध भगवान वहाँ बैठकर वो बातें करता था दूसरे शिष्यों से। अचानक बुद्धा जी कहते हैं कि वो बुद्धा जी अचानक उस पानी में गिरकर वो रक्षा करने के लिए या उस पानी में गिर जाता है। तो
ये दूसरे शिष्य उस किनारे पर होता है ना, वो इसको देखकर बुद्धा जी को वो रक्षा करने के लिए वो कुछ ना सोचता है, उसकी माइंड में सिर्फ बुद्धा जी को उस पानी से बाहर निकालना है, यही होता है। तो वो उस पानी पर वो दौड़ते हुए आकर ये बुद्धा जी को लेकर वो वहां निकाल देता है उस पानी से। तो सारे शिष्य जो है, दूसरे शिष्य जो है, वो आश्चर्य हो जाते हैं। तो ये कैसे हो गया है मास्टर्स? ये उसकी गुरु पर उतना विश्वास है, तो गुरु पर इतना विश्वास है और गुरु को कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ यही बात उसकी मन में था। तो वो पानी पर भी दौड़ सका और वो कहाँ कहाँ अपनी पाँव रखा था ना उस पानी पर, वहां वहां एक पद्म उद्भव हो गया। तो उस शिष्य को पद्मपाद कहते आया है मास्टर्स। तो ये सारे रियल लाइफ में हुआ है मास्टर्स। और ओशो जी ने और एक कहानी दिया है मास्टर्स हमको। एक गांव में एक आ, नकली साधु, नकली बाबा होती है, और वो स्पिरिचुअलिटी नाम से आ, एक साधारण मानव था, लेकिन वो पैसे कमाने के लिए एक आध्यात्मिक रूप डालकर एक नकली बाबा बन जाते हैं मास्टर्स। जो भी उसकी मुंह में आता है ना, वो सारे वर्ड्स जो कह के वो वेदांत वो कहते हैं आते। एक छोटा शिष्य वृंद को वो क्रिएट करता है, और उसकी जीवन जो है अच्छी तरह वो जाता है मास्टर्स, अच्छी तरह वो आगे जाता है। तो ये बाबा, नकली बाबा जो है, उसका नाम जो है बहुत मशहूर हो जाती है। वो उस गांव के बाहर एक आश्रम में वो रहते थे। तो एक शिष्य जो है वो सत्यान्वेषण, वो ये सत्य के बारे में खोजते हुए इस गुरु के बारे में वो सुनते हैं, और इस गुरु के पास जो सत्य वो ढूंढ रहा था वो सत्य मिलता है, ऐसे वो सोचकर वो अपनी गांव से इस गांव तक आ जाते हैं। तो जब वो शिष्य वहां आते हैं ना, तो तब एक सभा हो रहा था। तो सभा पूरा होने के बाद सभी लोग चल जाते हैं, और गुरुजी अपनी अपनी हट में वो जाता है। वहां वो ये सारे पीते रहते थे, और वो बहुत सारे भोग जो है वो उसके साथ वो सब वो स्पेंड करते थे। तो वो शिष्य जो है ना, वो गुरु के पास आकर वो पूछते हैं, अब क्या मुझे एक बोधना, एक प्रीचिंग दे सकते हैं क्या? तो वो गुरु जी ने कहता है, तुम कल आ जाओ, ऐसे वो गुरुजी कह देता है। तो उसी रात बहुत बड़ा तूफान आ जाती है। आ, वो शिष्य जो है वो नदी पार कर यहाँ आना था। तो वो क्या करते हैं, वो नदी पार कर वो वापस अपने गांव ना जा सकते हैं ना, तो इसलिए फिर से वो गुरु के पास आ जाता है। गुरुजी, ये नदी जो है वो इतना उधर से वो प्रवाह हो रहा है, मैं पार नहीं कर रहा हूँ, और बहुत बड़ा तूफान है। मैं कैसे अपने गांव जाऊं? आप प्लीज मुझे कुछ सहाय कीजिए, ऐसे वो शिष्य जो है गुरु को पूछते हैं। गुरु वहां रहना उसकी सॉरी, वो शिष्य वहां रहना गुरु को बहुत मुश्किल में पड़ता है, बहुत मुश्किल होता हो जाता है। इसलिए वो क्या कहता है, तुम मेरे नाम को जप करते हुए तुम उस नदी को पार करो, ऐसे वो कहते हैं। तो वो शिष्य जो है वो बहुत निष्ठा गरिष्ठ है, और वो अच्छी तरह साधना भी करते हैं। तो वो इस गुरु का बात जो है वो पूरी तरह विश्वास करके वो नदी के पास जाकर अपनी गुरु का नाम संपूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं, परिपूर्ण विश्वास के साथ वो कहते हुए वो नदी जो है वो पार कर जाते हैं।
तो उसके गांव वाले पूछते हैं तुम इतनी तूफान में तुम कैसे आए हो, ऐसे वो पूछते हैं ना। तो वो शिष्य कहता है ये सब मेरा गुरु का महत्व है, तो ऐसे वो कहता है। तो वो सारे गांव वाले बहुत आश्चर्य हो जाते हैं। तो वो अगले दिन वो सारे गांव गुरु के पास जय 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 करते, जय जयकार करते हैं। वो गुरु के पास आ जाते हैं और गुरु का इतना जय जयकार कर रहा था वो सब। तो उस जय जयकार से वो गुरु को वो गुरु नींद से बाहर आ जाते हैं और आकर क्या हुआ वो समझ लेता है। तो गुरुजी ने वो शिष्य को बुलाकर तुम नदी पर कैसे कैसे तुम पार किया, ऐसे उसको पूछते हैं ना। तो शिष्य ने जो भी हुआ है वो सब उसको डिस्क्राइब करता है। अब गुरु ने मुश्किल में पड़ गया। वो ये सोचकर ठीक है मेरे शिष्य को इतना काम आ गया ना, तो मैं भी एक बार प्रयास करता हूँ, ऐसे वो सोचकर वो सारे लोग जय जयकार करता रहता ना। तो वो उसी जय जयकार से वो नदी के पास जाता है और वो खुद उस नदी पार करने के लिए उस पानी पर पैर डालते हैं ना, तो वो नदी में गिर जाता है मास्टर्स। क्योंकि शिष्य को इतना विश्वास है, इसलिए वो उस नदी को पार किया। लेकिन गुरु को भी वो विश्वास नहीं है, इसीलिए वो पानी में डूब गया। तो ऐसे होती है मास्टर्स। यस। और दो विश्वास होते हैं, दो तरह की विश्वास होती है मास्टर्स। एक है आत्मविश्वास, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस, और दूसरा है परमात्मा पर विश्वास, ओवर सेल्फ पर कॉन्फिडेंस रहना। आत्मविश्वास मतलब हमारे ऊपर जो विश्वास रहते हैं ना, तो ये जिंदगी में बहुत ज्यादा महत्व है मास्टर्स। हमारी शरीर जो है वो बहुत शक्तिशाली होती है। हमारी शरीर में जो जो व्यवस्था है, जो जो ऑर्गन्स है, ये सारे हमारी शरीर के अंदर इतने सारे प्रोसेस हो रहा है मास्टर्स। एक बार आप अपनी शरीर के बारे में, आपके शरीर के शक्ति के बारे में अगर आप एक बार आप सोचते हैं ना, तो आपको ये सब मालूम पड़ेगा मास्टर्स। और हमारी मन जो है वो और ज्यादा शक्तिवान है। इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं कि मनोशक्ति से ऊंचा शक्ति कोई नहीं है, ऐसे वो कहते हैं मास्टर्स। वो मनोशक्ति जो है, हमारी मन जो है, ये लाइट से ही ज्यादा स्पीड से वो ट्रैवल करेगा। और हमारी लाइफ में जो जो हमारी आशाएं हैं, हम अपनी मनोशक्ति के साथ, हमारी माइंड पावर के साथ हम अच्छी तरह उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं मास्टर्स। ये मनोशक्ति जो है एक ऐसी प्रवाह है मास्टर्स। अगर ये प्रवाह प्रवाह मतलब एक फ्लो होती है ना, तो अगर हम उस फ्लो को अच्छी तरह हम डैम बना के उस पानी को हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो ओवरफ्लो ना होते हुए कितना चाहिए वही इतना ही पानी आती है। और उस पानी से हम इलेक्ट्रिसिटी भी बन सकती है और बहुत सारे उपयोग है ना। ठीक इसी तरह हमारी मनोप्रवाह को भी हम ऐसे ही इस्तेमाल करना चाहिए। हम हर वक्त उसको अवेयर से देखना चाहिए, वो कैसे है, क्या वो ओवरफ्लो हो रही है या ठीक हो रहा है। ये सब जब हम देखते हैं ना, तो हम जो भी चाहते हैं वो सारी सुख संतोष हमें ये माइंड पावर दे देती है मास्टर्स। और हमारी आत्मा शक्ति से शक्तिशाली और कोई शक्ति नहीं होती है मास्टर्स इस यूनिवर्स में। हमारी शरीर को, हमारी माइंड को, ये आत्म की शक्ति से ही हम खुद क्रिएट किया है मास्टर्स। और इस आत्मशक्ति को कोई लिमिटेशंस नहीं है।
ये मूल चैतन्य शक्ति में कितना एनर्जी होती है, हमारी आत्मा शक्ति में भी इतना एनर्जी होती है मास्टर्स। और हम खुद भगवान की गर्भ से ही हम पैदा हुआ है, इसलिए भगवान में कितना शक्ति है, हम में भी इतना शक्ति है, और खुद हम भगवान ही है मास्टर्स। तो हम सोल कॉन्शियस है ना, तो इस सोल कॉन्शियस बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को वो चाहती है, इसीलिए हम इस एक्सपीरियंसेस के लिए हम कई सारे जन्म लेते हैं, कई शरीरों में हम आ जाते हैं मास्टर्स। और हम अपनी ये इस सोल ने वो एक कॉन्शियस को क्रिएट करती है, एक इंटेलेक्ट को क्रिएट करती है, और इसी को हम बुद्धि कहते हैं मास्टर्स। और ये बुद्धि भी बहुत शक्तिशाली होती है, इसलिए मास्टर्स हमारी आत्मशक्ति मतलब बहुत सारी शक्तियों का मेलन है। तो क्या क्या शक्ति है इस आत्मशक्ति में देखते हैं मास्टर्स। एक है शारीरिक शक्ति, एक है मनोशक्ति, एक है बुद्धि की शक्ति, एक है आत्मा की शक्ति, और एक है कर्मा की शक्ति। बहुत सारे कर्म से ये शक्ति आ गई है मास्टर्स। और ज्ञान शक्ति, तो इतने सारे शक्ति, इतने सारी ऊर्जा हमारे अंदर होती है मास्टर्स। तो जब हम ये सब हम अच्छी तरह से ये सब हमें मालूम पड़ता है ना मास्टर्स, तो हम अपने आप अपने ऊपर हम जरूर विश्वास रखेगा। और जब हम पूरी विश्वास के साथ हम काम करते हैं, सोचते हैं ना, तो वो सारे ये यूनिवर्स हमें दे देती है मास्टर्स। हम सिर्फ पूछना है मास्टर्स, साक्षात नारायण ही आकर हमको दे देता है। ये गजेंद्र मोक्ष में यही हुआ है ना, वो गजेंद्र जी ने इतने सारे फाइट किया वो क्रोकोडाइल से, तो वो उसको कुछ नहीं हो सका। तो जब वो पूरी दिल के साथ महाविष्णु को पुकारता है ना, तो महाविष्णु तुरंत आ जाता है उस गजेंद्र को मुक्ति दिलवाने। तो यूनिवर्स ऐसी ही होती है मास्टर्स, जब हम पूरी दिल के साथ हम मांगते हैं ना, तो भगवान खुद आ जाता है मास्टर्स। तो ये विश्वास इतना वंडरफुल इमोशन है। और दूसरा इमोशन है मास्टर्स, वो है पीस, शांति। और हर एक मानव इस शांति के लिए ही तरसते हैं मास्टर्स, इस पीस के लिए, इस सुकून के लिए ही हर एक मानव तरसते हैं मास्टर्स। ये बहुत प्लेजेंट फीलिंग है। जब हम इस प्लेजेंट फीलिंग के साथ हम रहते हैं ना, तो हमें कोई बीपी या शुगर, ये सारी बीमारी हमारे अंदर नहीं आते हैं मास्टर्स। तो शांति से रहना, मन की सुकून से रहना हर एक मानव को बहुत जरूरी है। तो ये मन की शांति कहाँ से आती है? ये मन की शांति आध्यात्मिक मार्ग में रहने से ही आ जाती है मास्टर्स। जब हम मन की शांति से रहते हैं ना, तो हमारी शरीर में कोई बीमारी नहीं आती है। जब हम अशांति से, मतलब हम कंफ्यूजन से, ये सारे डिस्टर्बेंस से हम होते हैं ना, तो यही हमारी हर एक बीमारी का कारण हो जाती है मास्टर्स। इस एक एग्जाम्पल है मास्टर्स, अगर हम अपनी बॉडी जो है, इसको अगर हम एक व्हीकल की तरह हम समझते हैं, तो ये व्हीकल को कौन ड्राइव करता है? हमारी मन ही ड्राइव करता है मास्टर्स। तो ये ड्राइवर जो है वो कैसे ड्राइव करता है? उसकी इमोशंस कैसे होते हैं, उसकी मानसिक स्थिति कैसी होती है, तो उसी के अनुसार वो ड्राइव करते हैं ना। अगर वो ड्राइवर जो है वो प्रशांतता से रहते हैं, तो वो ड्राइव जो है स्मूथली रहता है। अगर वो गुस्सा में होता है ना, तो वो बहुत रूडली होता है। तो हमारी मानसिक स्थिति कैसी होती है, हमारी जिंदगी की यात्रा वैसी ही होती है मास्टर्स। अत्री सर ये कहता है मास्टर्स, द फिजिकल बॉडी इज द नेचुरल शैडो ऑफ द माइंड।
In this totally, everything is psychosomatic. Our whole life is a literal expression of psychosomatism. The psycho creates the soma. If we take care of the psycho, have taken care of the soma. ये हमारी फिजिकल बॉडी जो है हमारी मन की छाया है। तो जब हम ये सारे एक्सपीरियंसेस जो है ये सारी हमारी मन के ऊपर आधारित है मास्टर्स। ये एक्सपीरियंसेस या हमारी बीमारी, बहुत सारी बीमारी कैसे होती है मास्टर्स, साइकोसोमैटिक होती है। तो ये साइको ही ये सोमा को क्रिएट करती है। अगर हम साइको को मतलब हमारी मन को हम देखते हैं ना, अच्छी तरह उसको रह पाते हैं ना, रख पाते हैं ना, तो हमारी सोमा को हम अच्छी तरह, वो जरूर अच्छी तरह होगा। तो इसीलिए मास्टर्स हम जब अपनी शरीर मन के बारे में हम ये केयरफुल रहेंगे तो हमारी शरीर खुद ब खुद अच्छी तरह फील करता है मास्टर्स। इसीलिए मन की प्रशांतता, इसीलिए ये पीस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है मास्टर्स। और हमने अभी कह दिया ना, मानसिक प्रशांतता ही हमारी तंदुरुस्ती का कारण होती है मास्टर्स। अगर मानसिक अशांति मतलब मेंटल डिस्टरबेंस होती है तो फिजिकली इल हेल्थ में रहते हैं। अगर हमारी मेंटल पीस अच्छी होती है तो हम फिजिकली बहुत ज्यादा तंदुरुस्त होते हैं मास्टर्स। और हमारी मेंटल पीस कहाँ से आती है? जब हम ध्यान करते हैं ना तो हम पूरी तरह प्रशांतता से रहते हैं। क्योंकि हमारी मन जो है वो कब अशांति में रहती है? जब वो जो हो गया था अगर उसको सोचते रहते हैं ना तो वहां से शांति मिलती है। या वो फ्यूचर में जाती है ना, वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा क्या, वो सोचते रहते हैं ना तो डर आ जाती है मास्टर्स। तो पास्ट में या फ्यूचर में ना जाकर वो सिर्फ ये प्रस्तुत क्षण में, प्रेजेंट मोमेंट में जब वो रहता है ना तो हमारी मन जो है उस प्रेजेंट मोमेंट को अच्छी तरह वो एक्सपीरियंस कर सकता है। वो प्रेजेंट मोमेंट ही हमें इतना वंडरफुल एनर्जीज और शक्ति हमें देती है मास्टर्स। तो प्रेजेंट मोमेंट में रखने के लिए एक ही मार्ग है, वो है ध्यान का मार्ग मास्टर्स। ध्यान से मानसिक प्रशांतता मिलेगी और उससे परिपूर्ण आरोग्य हमें मिल जाएगा मास्टर्स। इसीलिए हम कहते हैं ना, ध्यान सर्व रोग निवारणी, ध्यान सर्वभोग कारिणी, ध्यान सकल ज्ञान प्रदायिनी। सो ये सब कैसे है मास्टर्स? ये सब हमारी मन की प्रशांतता से ही आ जाती है मास्टर्स। और ये भी कहता है ना, यद भावम तद्भवति। अगर हमारी मन जो है वो पीसफुली रहते हैं ना तो हमारी शरीर जो है वो भी पीसफुली रहेगा। और हमारी भावना जो है वो अच्छी भावना होगा तो अच्छी भावनाओं से वही सिचुएशंस को हम अट्रैक्ट करते हैं और हमारी जिंदगी भी अच्छी तरह आगे जाती है मास्टर्स। इसीलिए हर एक बड़े बड़े गुरु क्या कहते हैं? प्रपंच शांति कहते हैं। क्योंकि यही शांति से हम अच्छी तरह हमारी जिंदगी काट सकते हैं मास्टर्स। तो पहले हम क्या देखना है मास्टर्स? पहले हम अपनी खुद की प्रशांतता को हम इम्पोर्टेंस देना है। फिर उसके बाद हमारी फैमिली की उस पीस को हम देखना चाहिए। और फिर उसके बाद सोसाइटी की, और फिर उसके बाद देश की। ऐसे हम अपनी अंतरंग से ये पीस को शुरू करना चाहिए मास्टर्स। ये आजकल ये सोसाइटी इतना अशांति क्यों है, इतना डिस्टरबेंस क्यों है? इसकी कारण कौन है? इसके कारण हम खुद है मास्टर्स। जब हम खुद अपने हर एक व्यक्ति अपने आप को ये सुकून से, ये पीस के साथ रहते हैं ना तो हम कौन है मास्टर्स? हम सब इस दुनिया है, हम सब इस वर्ल्ड है। तो हर एक व्यक्ति अपनी मन को अच्छी तरह पीस में रहते हैं ना तो धीरे धीरे सारी वर्ल्ड जो है वो पीसफुली
रहता है मास्टर्स। और हमारी जो सोच है वो इतनी शक्ति से के साथ होती है मास्टर्स। तो हम हर एक लोग, हर एक मानव एक एक सोच को रिलीज करते रहते हैं। तो हमारी डर, हमारी ये शंका, वो सारे वही वो नेगेटिव फोर्स में बनाकर वही फिर से हमारी लाइफ में कैसे आते हैं मास्टर्स, ये नेचर कैलामिटीज कहते हैं ना, तो उसके उसी तरह हमारी जिंदगी में आ जाते हैं। हमारी डर जो है, तो इतने सारे हम हमारी सोच जो है रिलीज करते रहते हैं ना, तो पॉजिटिवली मे बी एक 20% रिलीज करते हैं, और 80% लोग नेगेटिवली जब रिलीज करते हैं ना, तो वही सोच शक्ति में बनकर हमारी लाइफ में नेचुरल कैलामिटीज की तरह, हत्याओं की तरह, अन्याय की तरह, ये सारे एक्सीडेंट्स की तरह, ये सब हमारी लाइफ में वापस आ जाती है मास्टर्स। तो हमारी नेचर के विरुद्ध जो भावना हम करते हैं ना, तो वहां से ही ये नेचुरल कैलामिटीज आ रहा है मास्टर्स। अगर हम सब हर व्यक्ति अपनी हृदय के साथ, हमारी हृदय से ये प्रपंच शांति हम मांगते हैं ना, तो जरूर प्रपंच शांति जरूर आ जाएगी मास्टर्स। लेकिन हम क्या हम सब ये प्रपंच शांति के लिए हम क्या उसको मांग रहा है? हम सिर्फ बातें कह रहा है, लेकिन वो हमें हम यहाँ हृदय से, हमारे हृदय से वो भावना नहीं आ रहा है मास्टर्स। और हमारी भावना कहाँ होता है, वहाँ हमारी दृष्टि कहाँ होता है, वही सृष्टि होती है मास्टर्स। हमारी भावना कहाँ होती है, तो एनर्जी का फोकस भी वही रहता है। इसलिए जब हमारी भावना अच्छे होती है, तो हमारी वास्तव जो है वो अच्छे होते हैं मास्टर्स। इसलिए जब हम प्रशांतता से रहते हैं ना, तो वो तुरंत धीरे धीरे सब कुछ जो है प्रशांतता ही होगा मास्टर्स। हम आजकल कैसे हम बर्ताव कर रहा है, हम हर हर वक्त एक क्राइम स्टोरीज देख रहा है। ये सारे न्यूज चैनल्स, उस सारे न्यूज चैनल्स में ही यही होता है, उसने वहां मार दिया, उसने वहां ऐसे किया, तो ये सारे ऐसे होते हैं ना। तो वो देख के देखते देखते हम अपने हृदय से उसी डर का फ्रीक्वेंसीज, वाइब्रेशंस हम हमें अपनी हृदय से हम रिलीज कर रहा है मास्टर्स। और हमारा अपने बच्चों को वही दिखा रहा है। और हमारी बच्ची की एक कॉन्शियस कैसे होती है, वो प्यूरिटी के साथ होती है। लेकिन उस प्यूरिटी में हम कैसे बीज डाल रहा है, कैसे सीड्स डाल रहा है, हम सब ये हिंसात्मक वायलेंट सीड्स हम डाल रहा है, और उसी को हम दिखा रहा है। तो वो बड़े होने से उसकी हृदय में ये सीड्स भी बड़ा हो रहा है, और वो वैसा ही बन रहा है मास्टर्स। इसलिए हम देखना चाहिए हम अपने बच्चों को कैसे चीज दिखा रहा है, कैसे चीज हम बता रहा है, तो ये सब हमें देखना चाहिए मास्टर्स। इसीलिए ये मास्टर्स कहते हैं कि क्या बच्चों को बड़ा करना इतना आसानी नहीं। हम सब ये सोचते हैं कि उसको पैदा करके छोड़ देते हैं ना, वो खुद ब खुद बड़ा हो जाएगा। ये ठीक नहीं है मास्टर्स। ये हम अपनी बच्चों को कैसे चीज दिखा रहा है, कैसे बात बता रहा है, ये सब हमें बहुत कॉन्शियस से होना चाहिए मास्टर्स। अगर हम उसको पैदा करके छोड़ देते हैं ना, तो वो सब कैसे बनेगा, कैसे बन रहा है। वो जो लड़की को प्यार कर रहा है ना, उसी के मुंह पर वो एसिड डाल रहा है। और जो लड़की उसको ना कहा ना, तो उसका रेप वो कर रहा है। तो हम इसमें हमारी भी कुछ रोल है मास्टर्स। हम कैसे बात कर रहा है अपने बच्चों से। अगर टीचर्स ने कुछ उसको डांट लिया ना, तो हम टीचर्स को फिर से डांट रहा है। तो टीचर्स पर जो गौरवभाव रहना चाहिए वो नहीं हो रहा है। अगर हम हमारे घर में जो लेडीज है उसके साथ हम
रेस्पेक्ट के साथ हम बर्ताव कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर हम दूसरों ही नहीं, अगर हम लेडीज को रेस्पेक्ट कर रहा है ना, तो हमारे बच्चे भी लेडीज को रेस्पेक्ट करेगा। अगर हम डांट रहा है, हमारे घर में जो स्त्री है, जो महिलाएं है, उसको अगर हम कम भावना से देख रहा है ना, तो हमारे बच्चे भी यही सीखेगा मास्टर्स। तो यही सीख रहा है और वो यही इसी तरह वो बन रहा है मास्टर्स। व्हाट यू गिव आउट यू गेट बैक मल्टीप्लाइड। ये सृष्टि का नियम कैसे होती है मास्टर्स, जो हम देते हैं ना वो फिर हमारे पास ही आएगा। वो कैसे आएगा, मल्टीप्लाई हो के आएगा मास्टर्स। तो अगर हम शांति की भावना दे रहा है या अशांति का भावना दे रहा है, क्या हम अहिंसा दे रहा है या हिंसा दे रहा है, ये सब हम देखना है मास्टर्स। कहते हैं ना, धर्मो रक्षति रक्षितः। हाँ, अगर हम धर्म को रक्षा करते हैं ना, वही धर्म हमें रक्षा करेगा। अगर हम धर्म से ना रहते हैं ना, तो वही अधर्म हमारे पास मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा मास्टर्स। इसलिए हम हमारी ऊपर इतनी निगरानी से हम अपने सोच को रखना चाहिए, और कैसे हम अपनी बच्चों को हम मोल्ड कर रहा है। एक एक व्यक्ति अब एक गुरु से पूछता है, गुरुजी मैं अपने बच्चों को कैसा उसको मोल्ड करना है। मेरे पिताजी जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट रहता था, तो मुझे लगता था कि मैं अपने बच्चों को ऐसा ना बड़े करूं। लेकिन जब मैं आजकल देख रहा हूँ ना, बच्चे को अगर हम फ्रीडम दे रहा है ना, वो इतना दुर्विनियोग कर रहा है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, क्या मेरे बच्चों को मेरे पिताजी की तरह स्ट्रिक्ट रखना है या आजकल की तरह मैं फ्रीडम देना है। तो कैसे मैं उसको बड़ा करूं, ऐसे उसने पूछा। तो वो गुरुजी कहता है, हम अपने बच्चों का रोल मॉडल होते हैं। पेरेंट्स, फादर एंड मदर अपनी बच्चों का रोल मॉडल्स होते हैं। वो बच्चे जो है अपनी पापा को वो सुपर हीरो समझता है, सुपरमैन समझता है। वो अपनी पापा की तरह ही रहने के लिए वो प्रयास करते हैं। अगर तुम अपने बच्चे को कैसे रहना है तुम सोच रहा हो ना, तुम खुद वैसे बनो। तुम बच्चों को कुछ मोल्ड नहीं करना चाहिए। तुम जैसे तुम चाह रहा है ऐसे होना है वैसे होना है, तो खुद ब खुद तुम जब ऐसे बनते हो ना, तुमको देखकर तुम्हारे बच्चे भी वैसे होता है। तो यही बात किया है मास्टर्स। तो हम देखना है हम कैसे हो रहा, हम कैसे है, और हम अपने बच्चों को कैसी ज्ञान उसको दे रहा है, कैसी मॉडल्स, कैसी हम उसकी हृदय में है। एक अच्छी पिता की तरह है, पिता माँ बाप की तरह है, या गलत माँ बाप की तरह है। हम खुद ब खुद हम जब अपने आप को देखते हैं ना मास्टर्स, तो आ, वही अच्छी अपब्रिंगिंग है मास्टर्स। तो बच्चों को नहीं, हम खुद अपने आप को अपब्रिंगिंग करना है मास्टर्स। कहते हैं बच्चों के साथ माँ बाप भी बड़े हो जाते हैं, बच्चों के साथ माँ बाप भी सीखते हैं। तो जब हम अच्छी बात को सीखते हैं ना, अच्छी तरह प्रशांतता के साथ वो बच्चा, वो बच्ची जो है, वो इस दुनिया के साथ आगे जाएगा मास्टर्स। तो ये पीस जो है इतना इम्पॉर्टेंट है मास्टर्स हमारी लाइफ में। अगर हम सुकून के साथ रहते हैं ना, तो हमारे पास ज्यादा मनी नहीं है, ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है, फिर भी हम संतुष्ट के साथ, आनंद के साथ रह सकते हैं मास्टर्स। लेकिन अगर हमारे मन में ये सुकून नहीं होती है ना, कितना संपदा हो सकती है, कितना रिचेस हमारे पास हो सकते हैं, फिर भी हमारे पास आनंद नहीं होती है मास्टर्स। तो ये मन की प्रशांतता, जब हम अच्छे भावना से रहते हैं, जब हम धर्म के साथ रहते हैं, तो वही हमारी लाइफ में आकर हमारी मन को वो सुकून दे देती है मास्टर्स। तो थैंक यू मास्टर्स, ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी मुझे देने के लिए। यस, एक 5 मिनट्स हम मेडिटेशन करके इस सेशन हम
पूरी करेंगे। यस मास्टर्स, ऑल ऑफ यू प्लीज सिट इन मेडिटेशन। आप मेडिटेशन में बैठ के ही मेरे बातों को सुनिए। एक बार बालकृष्ण सर, सेठ टीम का मास्टर जो है ना, तो बालकृष्ण सर ने एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया। वो सभी लोग को मैं एक अद्भुत इंसान हूँ ऐसे अफर्म करने के लिए कहा। तो उसकी एनर्जी कुछ तरह था। तो फिर उसने क्या किया, मैं आत्म चैतन्य हूँ ऐसे कह के वो मेडिटेशन करने के लिए कहा। तो उसकी आत्म चैतन्य मानने से उसका एनर्जी जो है और ज्यादा बढ़ गया। तो और फिर क्या कहा बालकृष्ण सर ने, मैं इस सारी यूनिवर्स में एक बाघ हूँ। जब उसने ऐसे कह दिया तो उसका आरा जो है इतना सारा बढ़ गया। तो हम अपने ऊपर कितना विश्वास रखते हैं तो हमारी एनर्जीज वैसे वैसे इंक्रीज हो जाते हैं मास्टर्स। तो हम भी एक्सपेरिमेंट करेंगे। आई एम सोल कॉन्शियस। आई एम सोल कॉन्शियस हूँ। मैं आत्म शक्ति से हूँ। मैं आत्म चैतन्य हूँ। मैं इस प्रपंच का एक भाग हूँ। मैं इस प्रपंच में एक भाग हूँ। आई एम ए पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। आई एम ए पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। आई एम दिस यूनिवर्स। आई एम दिस यूनिवर्स। आई एम द यूनिवर्स। आई एम द यूनिवर्स। इस सारे दुनिया में जो शक्ति है, मैं खुद वो शक्ति हूँ। I am that energy that resides in this world, in this universe। इस सारे विश्व में जो शक्ति बसी हुई है, मैं खुद वो शक्ति हूँ। मैं खुद मूल चैतन्य शक्ति हूँ। मैं खुद मूल चैतन्य शक्ति हूँ। I am that core। I am that core of the universe। Yes, masters, let's be in that state of energy। Let's experience that energy। और उस एनर्जी स्टेट में रहकर हम ये इंटेंट लेते हैं मास्टर्स,
जो भी लोग हमारी आरा में आ जाते हैं वो सारे लोग ध्यानी बनके, आत्मज्ञानी बनके, प्योर शाकाहारी बनके, शाकाहार जगत के लिए, ध्यान जगत के लिए, पिरामिड जगत के लिए, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी का संकल्प में बाघ होकर इस यूनिवर्स के लिए, इस यूनिवर्स की कल्याण में हम सब भाग लेते हैं। हम खुद भाग लेते हैं और जो भी व्यक्ति ध्यानी ज्ञानी बन गई ना, तो वो सब भी इस विश्व कल्याण में भाग ले रहा है। ओके मास्टर्स, अपने आंख पर रखिए और उसको, उस हाथ को देखते हुए धीरे धीरे अपने आंख को खुलिए मास्टर्स। 5 4 3 2 1 0। Thank you masters, thank you, thank you, thank you very much. Thank you for this wonderful opportunity. Thank you masters. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. So much, ma'am. So much, ma'am. So much, ma'am. थैंक यू मैम, Thank you. बहुत अच्छे से समझाया आपने। एक व्यक्तिगत तौर पे अगर हम शांत हो गए तो कैसे पूरी सोसाइटी, पूरा देश शांत रहेगा, और ये सब हम कैसे ध्यान के द्वारा अर्जित कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छे से मैम समझाया आपने। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए। थैंक यू सो मच मैम। वंस अगेन पूरी वडोदरा की टीम की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया मैम, इतना समय निकाला आपने हमारे लिए। थैंक यू मैम। Thank you very much masters, thank you very much. कोई बात करना चाहेगा मैम से? Thank you, Pratyusha ma'am. Thank you so much. Really means day to day the session is going so well, and इतना बढ़िया तरीके से means concepts भी आप समझा रहे हो, and meditation भी really ओ सोने पे सुहागा means just cherry on the cake इसी तरह चल रहा है. Thank you so much, and yes, waiting for next session ma'am eagerly. Deep gratitude ma'am. Deep gratitude. Thank you Sujata, thank you very much. Thank you masters. और मास्टर्स किसी को कुछ शेयर करना है तो प्लीज यू कैन। यस दर्शना, यू कैन प्लीज जस्ट कंटिन्यू। सेशन एंड कर सकते हैं यहाँ पर।
ओके, वंस अगेन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रत्युषा मैम वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आपका सभी की ओर से, यहाँ जुड़े सभी की ओर से। कल का इंतजार रहेगा मैम हमें। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। सभी मास्टर यहाँ जुड़े हुए सभी लोगों का धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि, शुक्रिया।